ओम शांति 5/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा कहते, मनुष्य को आज पता ही नहीं है कि वह रावण बलवान की जंजीरों में कैद है। रावण बलवान ने मनुष्य आत्मा को बलहीन बना दिया है। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को रावण के बारे में बताते हैं कि कैसे मनुष्य आत्मा उसकी कैद में है। जब हम आत्माएं कैद में नहीं थी तब हम सर्वशक्तिमान थे, अर्थात जब हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार नहीं था तो हम क्या थे? सर्वशक्तिमान थे और विश्व के मालिक थे। रावण जब बाबा कहते, रावण जब मनुष्य आत्मा को कंगाल और निर्बल बना देता है तब मनुष्य अपने परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं कि आके हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाओ, हे पतित पावन आओ। अब पतित पावन बाप आकर हमको पावन बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान से पहले बाप के साथ योग चाहिए, नहीं तो क्या होगा? ये ईश्वरीय ज्ञान समझ में नहीं आएगा। दुनिया में ये ईश्वरीय ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आगे बाबा कहते, दुनिया में तो बाप, टीचर, सतगुरु अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ तीनों एक ही हैं। दुनिया में मनुष्य बाप को अलग, टीचर को अलग और सतगुरु को अलग याद करते हैं। वहाँ उनके नाम रूप भी अलग अलग हैं, परंतु यहाँ बाप, टीचर का नाम रूप एक है। यहाँ क्या है? बाप, टीचर, सतगुरु का नाम रूप एक है और नाम है शिव और रूप है निराकार ज्योति बिंदु। आगे बाबा कहते, हम अभी बलवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसमें हमारा सामना माया से होता है। माया बहुत विघ्न डालती है। माया कभी कभी हल्का और कभी बड़ी जोर का थप्पड़ मारती है। जब माया का थप्पड़ जोर से पड़ता है तब पुरुषार्थी विकार में गिर पड़ते हैं। फिर उस माया का असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना है अपना। माया शिव बाबा को भुलाने की पूरी कोशिश करेगी, परंतु हमें शिव बाबा को भूलना नहीं है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही वर्षा याद आएगा हमें, उतना ही नई दुनिया याद आएगी हमें और उतना ही हम उच्च पद पाएंगे। रावण, आगे बाबा कहते, रावण का कनेक्शन सिर्फ भारत के साथ है। रावण को दुनिया में और कोई नहीं जानते, ना ही और कहीं जलाते हैं उसको। हिंदू धर्म वाले अपने को देवी देवता धर्म के इसलिए नहीं कहलाते क्योंकि अभी वो क्या है? पवित्र नहीं है, इसलिए अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। मनुष्य को परमात्मा का परिचय ना होने के कारण परमात्मा को टिककर भीतर सब में कह दिया है मनुष्य ने, क्योंकि उसको पता नहीं है पिता का, इसलिए उसने सब में परमात्मा को कह दिया। हमें शिव बाबा का साक्षात्कार हो जाए। मान लो हमें शिव बाबा का साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्मा विष्णु का साक्षात्कार हो जाए, परंतु उसमें फायदा कुछ नहीं होगा। फायदा होता है राजयोग और ज्ञान की पढ़ाई से। राजयोग अर्थात ईश्वरीय की पढ़ाई से और राजयोग से हमें क्या है? फायदा होता है, क्योंकि परमात्मा से हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है और परमात्मा को याद करने से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और हमारे पाप भस्म होते हैं। ये फायदा होता है हमें राजयोग और ज्ञान की पढ़ाई से। आगे बाबा कहते, भक्ति में भागीरथ से गंगा दिखाते हैं, बैल से भी गंगा दिखाते हैं और गौमुख से भी दिखाते हैं। इसका भावार्थ क्या है? जो भक्ति में दिखाया है, इसका भावार्थ है, ब्रह्मा बाबा का तन भागीरथ है, अर्थात भाग्यशाली रथ है, इसलिए उसे भागीरथ का। बैल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का शरीर पुरुष का शरीर है, इसलिए बैल दिखाया। गौमुख क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा माता भी है, माता भी बनती है, तो इसलिए गौ का मुख दिखाया है। ये पढ़ाई उन्हों की बुद्धि में बैठेगी जो सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी घराने के होंगे। बाकी जो दूसरे धर्म के हैं उनके ये पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठेगी।
आगे बाबा कहते हैं हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ना ही हमें किसी से कुछ मांगना है। जब हमें देने वाला शिव बाबा है, फिर हमें और किसी से क्यों मांगे? नहीं मांगना है। जिसने अपना इंश्योर करना होगा, अर्थात जिसने अपना सफल करना है धन, वो अपने आप देगा। कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगना है। भक्ति में भी जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं वह हद का इंश्योरेंस, वही हद का सफल करते हैं। उसका फल भी उनको शिव बाबा देते हैं, उसका रिटर्न सिर्फ एक जन्म मिलता है। परंतु अभी हम ईश्वर को डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना धन सफल कर रहे हैं। यह है बेहद का इंश्योरेंस, जिसका रिटर्न 21 जन्म मिलता है। 21 जन्म सुख शांति का वर्षा मिलता है। आज की मुरली का वरदान: सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। अर्थात संगम युग पर हम बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हैं, क्योंकि इस समय भगवान ने हमको पसंद किया है। ये कितनी खुश नसीबी की बात है। हम वेद के मालिक बन गए हैं और सदा ये स्मृति में रखना है कि हमें वेद का बाप मिला है, वेद का राज्य भाग्य मिला है। राज्य भाग्य भाई अपने, अर्थात अपने पे अपने मालिक बन गए हम, फिर विश्व के मालिक बनेंगे। वेद का खजाना मिला है, अर्थात अभी ज्ञान धन मिला है, भविष्य में सोने के महल मिलेंगे, अथाह धन दौलत मिलेगी। तो वेद के खजाने के मालिक बन गए। अगर ये नशा सदा रहे, तो अगर हमें इसका नशा रहे ना, तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा और दूसरों को भी कराते रहेंगे। अगर हमें इस चीज़ का नशा है तो खुद को भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और दूसरों को भी कराते रहेंगे। आज की मुरली का स्लोगन: साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। बाबा हमें बहुत कुछ देगा, लेकिन साधनों को हमने सेवा के प्रति यूज करना है, अपने आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।